हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर करेंगे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स कुछ आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया होगा। तो वो क्या होता है पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल हमारे पास अगर कुछ ऐसे नंबर्स हैं इंटीजर्स टाइप 7 -9 तो 3/5, तो इनको हम ऐसे नंबर्स को इंटीजर्स बोल देते हैं या रैशनल नंबर्स बोल देते हैं। जिन नंबर्स के अंदर एक्स वाई का एग्जिस्टेंस आ जाए, एक्स 3x 4y या सिर्फ एक्स वाई ए बी सी ऐसे नंबर्स आ जाएं, तो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट्स, दीज आर द कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स। कोफिशिएंट वेरिएबल्स को मिक्स करके जो बनता है, तो उनके जो चार ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इन सभी कॉम्बिनेशंस, इन ऑपरेशंस को यूज करके जो कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो लेट अस डिस्कस द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल जैसे कि हमने लिख दिया 3x + 4, 4x² माइनस 3x माइनस 9। तो ऐसी ऐसी जो इक्वेशंस हैं जो भी बनेंगी, इनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन कैसे दी जाती है? पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ, पॉलिनोमियल को हम px में लिख सकते हैं या fx में लिख सकते हैं। फंक्शन इन x, पॉलिनोमियल इन x, x y t कुछ मर्जी। अगर x लिखा है तो वो x में दी होगी, अगर y लिखा है तो पॉलिनोमियल इन y होगा। तो जैसे मैंने लिया पॉलिनोमियल इन x, तो उसको हम कैसे करेंगे? a⁻n x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस an-2 x⁻n-2। तो ऐसे चल रही है, लास्ट पे आ जाएगी हमारे पास ax प्लस a। इसका क्या मतलब है? ये जो सारे मैंने a लिए हैं, an-1 an-2, यहाँ पे a और यहाँ पे a1 कह देते हैं, यहाँ पे a। तो ये क्या है सारे? ये सारे हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं। n-1 का मतलब क्या है? सारे अलग अलग हैं, हमें इसका कोई सेम वैल्यू नहीं है। ये अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। और लास्ट में मैंने x लिया ही नहीं, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल x आ गया। ये वेरिएबल हमेशा हम लिखते हैं, लिख जैसे मर्जी सकते हैं, दूसरी फॉर्म में भी। ज़्यादातर रूटीन में हम कैसे लिखते हैं कि पहले पावर ज़्यादा होनी चाहिए, पावर ज़्यादा हो रही है, फिर एक एक कम होती जा रही है। कई बार क्या होता है पॉलिनोमियल में एक कम होती नहीं रूटीन में। ये जैसे मैं लिख रहा हूँ 9x⁻6 माइनस 3x⁻4 प्लस 9x-7। तो ये मैंने लिख दी। अब देखो मैंने बोला ये सारे क्या है, -3 + 4 -7, ये सारे क्या है हमारे पास? कोएफिशिएंट्स हैं। तो वेरिएबल्स कौन सा था? x⁻6, 5 वाली टर्म ही नहीं आई, तो हम इसको अगर रूटीन में अगर लिखना चाहें x प्लस या माइनस कुछ भी डाल सकते हैं। 0x⁻5 माइनस 3x4, अब यहाँ पे 3 और 2 की भी नहीं है, प्लस 0x⁻3 माइनस या प्लस कुछ मर्जी डालो x² प्लस 4x-7। तो ये मैंने इस फॉर्म में इसको कंप्लीट कर दिया। दिस इज द पॉलिनोमियल इन x, x6 x5 x4 x3 x2 x1 एंड कांस्टेंट टर्म। तो ये सारा मिलके पॉलिनोमियल। तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये नहीं दी, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो जितनी, एक होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि मैक्सिमम डिग्री देखना होता है किसी भी कोफिशिएंट, जो हमारे पास कोफिशिएंट चल रहा है उसकी डिग्री क्या है। यहाँ पे क्या थी कोफिशिएंट की डिग्री? 6। तो इसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे? 6 है। 3x, यहाँ पे पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? x की पावर कितनी है? या तो डिग्री क्या होगी इसकी? 1। -9 लिख दिया मैंने, -9, इसकी डिग्री क्या है?
x तो है ही नहीं इसमें कोफिशिएंट, तो क्या लिखेंगे इसको हम x की पावर 0 लिख देंगे कि समथिंग की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई 0। तो इसकी डिग्री अगर 0 हो तो उसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये जो थी हमारे पास 9, ये जितने भी हम लिखते हैं 7 8 ऐसे कुछ भी आगे 3/9, तो ये 3/19 कुछ भी है, तो ये सारा इनको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। तो अगर a की डिग्री है उसकी तो उसको हम बोल देते हैं मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में a की फैक्टर है, आपके a की कांस्टेंट एक टर्म है, मान लो 3x है, -9y -4/3t क्यूब, या आप स्केयर भी डाल दो, तो ये टर्म ही एक है। एक टर्म हो, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, बट टर्म एक है, तो इसको हम बोलेंगे ये कौन सी है मोनोमियल। एक टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। टू टर्म्स आ गई 3x + 7 9y² -4y, ये टू टर्म आ रही है। अगर टू टर्म हो तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल, तीन हो तो ट्राइनोमियल। तो ऐसे हम इनको लिखते हैं। डिग्री के रिगार्डिंग हम इसको रिलेट करें तो जिसकी डिग्री 1 होती है, डिग्री 1 2 3 4 ऐसे आ जाए। डिग्री 1 जैसे मैंने ये लिखी है 3x + 7, इसकी डिग्री कितनी है 1, ओनली लिख दिया 9x। 7t + 7, ये ऐसी जो लिख रहे हैं हम, ये सारी डिग्री इनकी 1 1 है। तो 1 1 डिग्री हो तो इनको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो ये सारी लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर किसी की डिग्री 2 आ जाए, फॉर एग्जांपल 2x² - 7x + 9, तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी, डिग्री कितनी है 2। ऐसी डिग्री 2 आ जाए तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर 3 आ जाए, 3x³ + 7x² - 9x + 14, डिग्री आ गई 3, तो इसको कौन सी बोलेंगे क्यूबिक। डिग्री आ जाए 4 - x4 + 3x³ - 4x² + 9x - 19, तो ऐसी लिख ली, डिग्री कितनी है 4, तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ये बन गई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये है इनकी डिफरेंशिएशन ऐसे। अब हम करते हैं कि इसके रूट्स क्या होते हैं। आई थिंक यहां तक आपको समझ लग गई होगी कि पॉलिनोमियल क्या है। पहले एक चीज ये बताओ कि पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। हम कई बार लिखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो डिफरेंस ये होता है कि अगर ये मैंने लिख दिया 3x² - 7x + 9, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x। अगर इस इक्वेशन के पॉलिनोमियल के इक्वल कुछ रख देता हूं कि इक्वल टू 9 है जी, 7 है या 0 है, इक्वल टू कुछ एक और क्वांटिटी आ जाती है, अगर इक्वेट हो जाए तो बनता है इक्वेशन, इक्वेट से इक्वेशन। अब ये बन गई इक्वेशन, यहां तक सारी बन गई इक्वेशन। जब तक इक्वल टू नहीं था तब तक पॉलिनोमियल थी, जब इक्वल टू कुछ आ गया तो ये बन गई पॉलिनोमियल। अब क्या होता है हमारे पास व्हाट आर द जीरोस, रूट्स। किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होती हैं। तो रूट्स एंड जीरो, जैसे मैंने ये लिखा 3x - 7, ये एक पॉलिनोमियल है। इसको मैंने फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। रूट का मतलब क्या है, जीरो का मतलब क्या है कि x की मैं वैल्यू क्या पुट करूं, x = क्या पुट करूं
तो ये सारी जो इक्वेशन है सॉरी पॉलिनोमियल है वो बन जाए जीरो, इसीलिए वो वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो। दिस इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्या होगा, हम इसको फाइंड कैसे करते हैं कि 3x माइनस 7 को इक्वल टू जीरो पुट करके x की वैल्यू आ गई 7/3। तो अगर मैं x की जगह पे 7/3 पुट करता हूं, ये 3 से 3 कट गया, 7 माइनस 7 आ गई जीरो। तो ऐसी वैल्यू जो मैंने यहाँ पे पुट की है जिससे कि वो सारी पॉलिनोमियल जीरो बन गई है, तो उस वैल्यू को हम उसकी जीरो बोलेंगे, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आल्सो कॉल्ड रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये हम इस चैप्टर में सारे करेंगे, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसे कुछ और करते हैं, 4x² प्लस 4x प्लस 1, ये मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ली है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे मैं पुट करता हूं x की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2, माइनस 1/2। तो ये माइनस 1/2 पुट करके देखते हैं हम। 4 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस 1। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 4 इंटू 1/4 माइनस 4 इंटू 1/2, ये माइनस बाहर आ गई, प्लस 1। ये 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कटा और ये हमारे पास रह गया 1। यहाँ से ये 2 कट रहा है, -2 प्लस 1। तो ये क्या बन गया, जीरो। ये जीरो बन गया। तो हमने वैल्यू क्या पुट की थी, -1/2। तो -1/2 इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मेरे को लगता है कि क्लियर हो गया होगा रूट और जीरोस क्या होती हैं। अब हम करते हैं कितने रूट होते हैं और कितनी जीरोस होती हैं। तो हमेशा क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो या कोई भी इक्वेशन हो, तो उसके उतने ही रूट्स होते हैं जितने उसकी डिग्री हो। मान लो मैंने बोला था कि लीनियर, उसके बाद बोला था क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर इक्वेशन कैसी थी, मैंने जैसे ले लिया 3x माइनस 4, ये लीनियर है। तो इसका रूट कितने आएंगे, नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोस। तो लीनियर का कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, 1। क्वाड्रेटिक कोई भी हो, 3x² माइनस 4x प्लस 9, तो ये डिग्री कितनी है, 2। तो 2 ही उसके रूट होंगे। मतलब इसकी दो वैल्यू, जैसे हमने एक पुट करके देखी थी ना, ऐसे क्वाड्रेटिक की हमेशा दो वैल्यूज होंगी जो उसमें अगर पुट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 0। दो बार हम पुट करके देखें, इसीलिए जितनी डिग्री होती है उतनी ही उसकी जीरोज होती हैं। और क्यूबिक की कितनी हो जाएंगी, 3। तो देयर आर 3 वैल्यूज जो उसको पुट करने में जीरोज हमें मिल सकती हैं। और बाई क्वाड्रेटिक की कितनी होंगी, 4। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर हम सिंपली पूछ लेता है, क्वेश्चन दे दिया हाउ मेनी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हाउ मेनी जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो होती है वही उसकी नंबर ऑफ। कई बार क्या कह देता है, ये सिंपल बोल दिया 9x², इसकी कितनी जीरोज होंगी, तो इसकी भी 2 है, डिग्री कितनी है, 2। देखो हम फाइंड करेंगे, एक तो पुट कर लो 1/3, एक -1/3, सॉरी हम इसको इक्वल टू 0 इक्वेट किया, कैसे फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि 9/0 0 हो गया। अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर होना था। तो y की वैल्यू एक +0 और -0, और +0 -0 की वैल्यू नहीं होती, पर हमने 2 लिखनी है कि ये इसकी 2 वैल्यूज हैं, क्योंकि और कोई वैल्यू ही नहीं है दुनिया में जिसको यहाँ पे पुट करने में वो आ जाए 0। तो आपने यही ध्यान रखना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होती हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है। अब इनका कुछ हमने रिलेशन होता है जीरोज का और रूट्स का, तो उसका रिलेशन डिस्कस करते हैं। ये जो मेन है, आपने
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और रूट्स। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं कि 3x² प्लस 7x माइनस 9 ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का हमने कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक की कैसे हम डिनोट करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमेशा जनरल इक्वेशन आएगी। क्यूबिक की भी ax³ प्लस bx के a b c d ऐसे कोफिशिएंट्स हमने लगाने होते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x के a है, कोफिशिएंट ऑफ x b है एंड कांस्टेंट टर्म इज c है। तो इनका रिलेशन क्या होगा, हमें पता है कि इसके दो रूट्स आने हैं। तो लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। मैंने दो नाम दे दिए कि दो रूट्स आएंगे, हमें पता नहीं कौन कौन से, हम फाइंड करेंगे वो तो बाद में करेंगे। हमने दे दिया कि दो रूट्स आएंगे, एक का नाम अल्फा है, एक का नाम बीटा। हमें इनका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द रूट्स। हमें वो नहीं पता कौन कौन से दो वैल्यूज हैं, इसमें पुट करो वो जीरो आ जाएगी, तो उसको हम रूट बोलेंगे, उसको हम जीरो बोलेंगे। तो उसका सम हमें नहीं पता कौन कौन से, हम सम बता सकते हैं उन दोनों का सम कितना होगा और प्रोडक्ट कितना होगा। तो वो फॉर्मूला था सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट इज सी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मीन्स ये है ए आपका, ये है बी और ये है सी। इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात हो रही है। कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, नेगेटिव लगाना है साथ में, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, हमेशा जितने भी फॉर्मूलाज बनेंगे ये क्वाड्रेटिक में 2 बनते हैं और क्यूबिक में 3 बनते हैं, बाई क्वाड्रेटिक में 4 बनते हैं। तो हमेशा ही नीचे जो आएगा तीनों दोनों फॉर्मूलाज में, वो हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x² ही आना है। तो ये c अपॉन a, ये हमारे फॉर्मूले बन गए। जैसे इस इक्वेशन की बात करते हैं हम, इस इक्वेशन में हमें नहीं पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या है। तो रूट्स में क्या करेंगे हम, ये आपके पास a की वैल्यू कितनी है 3, b की कितनी है 7 एंड c की कितनी है -9। तो आपने यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालना था, वो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मीन्स 7 बाई ए मीन्स 3, तो -7/3 आ गया। तो इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था हमारे पास c अपॉन ए। तो c कितना था हमारे पास -9, दिस इज द कांस्टेंट टर्म बाय 3, काट के आ गया -3 कि दो हमारे पास रूट्स आएंगे, उन दोनों का सम कितना होगा -7/3। हमें नहीं पता कौन कौन से, अभी फाइंड नहीं किया हमने, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा -3। तो ऐसे हम क्यूबिक का करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन होती है जो, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। हमारे यहाँ पे 3 फॉर्मूले बनेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है वो ही होता है सम ऑफ रूट्स, और लास्ट वाला हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हमेशा फॉर्मूला चाहे क्यूबिक हो चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, तो उसमें होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, जो पहले वाला होता है क्यूब है बड़े वाला। अब डिपेंड इसका साइन पे करता है कि साइन किसी में नेगेटिव भी आ जाता है, किसी वो बताता हूँ कैसे पता चलेगा। फर्स्ट आता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमेशा जो आएगा, ये हमारा देखो हमने शुरू कैसे करना होता है, प्लस से स्टार्ट करना होता है, प्लस और माइनस। ये ध्यान से समझना आपने, कोई भी हो, चाहे
क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, प्लस से स्टार्ट करना है हमेशा, प्लस माइनस। हमें बोला गया कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स में होता है क्या, हमने बोला भाई बी अपॉन ए, उसके बाद सी अपॉन ए आना है, उसके बाद डी अपॉन आना है ए, तो 3 फॉर्मूले बनेंगे। यहाँ पे मेरे पास है बी अपॉन ए, दूसरा फॉर्मूला आएगा सी अपॉन ए, और तीसरा फॉर्मूला आया डी अपॉन ए। बट अब रह गया चक्कर साइन का। तो देखो यहाँ पे वो ऐसे देखना है हमने कि हमने स्टार्ट किया कहाँ से, प्लस से, प्लस माइनस। तो जहाँ पे बी आ रहा है, बी के ऊपर मैंने क्या लिखा, माइनस, तो ये फॉर्मूला आएगा माइनस बी अपॉन ए। जहाँ पे सी आ रहा है उसके ऊपर प्लस था तो प्लस ही रह गया, डी के ऊपर फिर माइनस लिखा है तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस डी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए। और दूसरे वाला कौन सा रहेगा, इनको बोलते हैं साइक्लिक सम या साइक्लिक प्रोडक्ट, साइक्लिक सम या साइक्लिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है, सम ऑफ रूट्स को हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। गामा मीन्स एक रूट था इसका अल्फा, एक बीटा था, तीसरा रूट मान लिया मैंने गामा। लेट द 3 रूट्स, क्योंकि इसकी डिग्री 3 थी तो 3 रूट्स आए, तो अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया अल्फा। ये साइक्लिक सम क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा अल्फा बीटा और गामा, इसका साइकिल घुमा दो, सर्कल जैसे घूमता है ना, अल्फा बीटा प्लस कर दिया, उसके बाद बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आ गया हमारे पास साइक्लिक सम या साइक्लिक प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। सेकंड फॉर्मूला बना हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कि दो रूट्स लेके उनका सम करना है। दो रूट्स 3 रूट आए हमारे पास अल्फा बीटा गामा, इन दोनों को प्रोडक्ट किया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, उन तीनों को प्लस कर दिया, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक सम। तो उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। जैसे हम करते हैं कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसकी। मान लो आपके पास माइनस 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 7 है। ये एक मैंने क्यूबिक ले ली इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स पहले हम लिखेंगे लेट अल्फा बीटा गामा आर द 3 रूट, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 3 रूट आएंगे इसकी, इनकी 3 वैल्यूज हैं, जो इस 3 वैल्यू इसमें पुट करने में इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सम ऑफ रूट्स इज क्या बोला था मैंने, माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी हमारे पास क्या था, प्लस 9, प्लस का 9 है, ए कितना है, माइनस का 3 है, उसके आगे हमने लगाना है माइनस। वो तो कोफिशिएंट ऐसे ही लिखे, ये माइनस हमने यहाँ पे वो लगानी है, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगी, और ये कट के आ गया 3। तो वही 3 रूट आएंगे, हमें नहीं पता कौन कौन से हैं, उनका सम जो आएगा वो 3 आएगा। सेकंड आएगा साइक्लिक सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, सी अपॉन ए, पॉजिटिव का। सी कितना है हमारे पास 15, ए कितना है -3, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ए बी सी डी। तो विद साइन लेना हमने, 15/3 काट के आ गया -5, साइक्लिक सम इनका आएगा -5। सिमिलरली इनकी प्रोडक्ट है जो तीसरा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो क्या आता है माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी कितना था हमारे पास -7, ए कितना है -3, ये माइनस से माइनस पहले कट गया, ये माइनस पड़ेगी -7/3। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -7/3। तो हम इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस वो कल करेंगे, ये आप इतना तक देखो। हमें आएगा क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ रूट्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो साइक्लिक सम उनका, तो ये पता करने आप इनकी आज स्टडी करोगे। थैंक यू वेरी मच।